गुड इवनिंग, नमस्कार। भास्कराचार्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वही जहां हमने कल लास्ट किया था। पिछले वीडियो जो हमारा पिछला वीडियो आया था उसमें हम जहां उस सेशन को जहां हमने लास्ट किया था वहीं से आज हम उसका फिर से शुरुआत करेंगे। आज फिर हम वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन ही करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में जो हमने कल किया था, कल था वो नंबर सिस्टम पे था क्वेश्चन, उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। आज भी वर्ड प्रॉब्लम ही करेंगे, लेकिन आज दो टाइप के क्वेश्चन करेंगे। एक स्पीड एंड टाइम का करेंगे और एक जो टॉपिक होगा हमारा एज रिलेशन से होगा, एज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। उसमें भी आपको वही चीज करना है, वर्ड प्रॉब्लम को समझना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, फिर क्वाड्रेटिक को आपको सोल्व करना है। और जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व हो जाएगा उससे आपको दो वैल्यू मिलेंगे, उसमें एक निगेटिव मिलेंगे एक पॉजिटिव मिलेंगे। निगेटिव को नेग्लेक्ट करना है, पॉजिटिव को एज्यूम करना है, उसके बाद आपका वही आंसर हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन आज हम करेंगे ये क्वेश्चन को आप टाइम एंड डिस्टेंस से भी कर सकते हैं, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन आता है जो कि टाइम एंड डिस्टेंस में भी वहां भी आपको क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है। हालांकि टाइम एंड डिस्टेंस 10 क्लास में पढ़ना नहीं है, लेकिन जब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर आता है तो अब इसमें क्या किया गया, इसमें अब इन्वॉल्व कर दिया गया है टाइम एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन। ठीक है, तो टाइम एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें हम 5 क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का देखेंगे और 4 या 5 क्वेश्चन एज रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराएंगे, उस तरह के और भी क्वेश्चन आपके बुक में मिलेंगे। ये क्रैश कोर्स है तो इसमें बस उस टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, उस टाइप के और भी जितने क्वेश्चन मिले उसको आप उस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस खुद करना है। अभी जो हम कराएंगे आपको उसमें सिर्फ उस टाइप का एक एक क्वेश्चन कराएंगे और अच्छे से करवाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, अभी तक आपने अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारा चैनल का नाम है भास्कराचार्य कंप्यूटेशन। और अगर आपको किसी भी चैप्टर का 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक मैथ में किसी भी चैप्टर का अगर आपको कहीं पर कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें पूछ सकते हैं। अब है कि टेलीग्राम चैनल हमारा आप ज्वाइन कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। आप हमारे यूट्यूब चैनल का जो वीडियो है, यूट्यूब वीडियो जो हमारा वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और लिंक पे आप क्लिक करेंगे, 2 क्लिक में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप भी अपने डाउट मैसेज कर सकते हैं, वहाँ हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। चलिए, हमने आपको अपने बारे में बता दिया, अब हम थोड़ा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन क्या है, कल जिस प्रकार क्वेश्चन उसी तरह का आज भी क्वेश्चन होगा, लेकिन आज थोड़ा सा चेंज होगा। कल जो क्वेश्चन था कुछ वो नंबर सिस्टम पे था, आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन कहाँ रहेगा, वो क्वेश्चन हमारा रहेगा टाइम एंड डिस्टेंस का। वो कुछ क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का रहेगा 4-5 क्वेश्चन, और 4-5 क्वेश्चन एज रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो वही 10 क्वेश्चन, 10 से 11 क्वेश्चन आज करेंगे, 9, 10, 11 जो भी हो उतना क्वेश्चन हम करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या आज हो सकता है आपके पास, आज कौन कौन सा क्वेश्चन किस तरह क्वेश्चन करते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हम आपके लिए खोज खोज कर। तो देखिए, जहां तक देखो ये क्वेश्चन आपको मिला, ये क्वेश्चन क्या है, ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट कांस्टेंट स्पीड। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर लेस। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कोई ट्रेन है जो कि 300 किलोमीटर का एक दूरी को क्या करे, कांस्टेंट स्पीड पे क्या करे, ट्रेवल कर रहा है। और दूरी को ट्रेवल करने में क्या है, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपको लगे ट्रेन का जो स्पीड है, जो नॉर्मल स्पीड है, जिस स्पीड से ट्रेन चलती है, अगर उस स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर मतलब कि 5 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड को इंक्रीज किया जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो ट्रेन क्या है, 2 आवर्स लेस, मतलब कि 2 घंटे पहले अपने समय पे पहुंच जाती है। स्वाभाविक है। अभी आप जैसे कि दिल्ली में, दिल्ली से अगर आपको जयपुर जाना है तो आपने कैलकुलेट कर लिया है कि अगर हमको पटना से दिल्ली, जैसे मान लीजिए कि आपको दिल्ली से जयपुर जाना है, दिल्ली टू आपको जयपुर जाना है, दिल्ली से जयपुर जाना है, दिल्ली से जयपुर आपका बताया 300 किलोमीटर है। आपने अगर कर लिया, आपने क्या सोच लिया कि अगर हम 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेंगे, हमारा अगर नॉर्मल स्पीड ये रहेगा तो हम कितने, हम 5 आवर में क्या है वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन रहा नहीं भाई, हमको थोड़ा सा और लेट जाना है या फिर थोड़ा सा और जल्दी जाना है। आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा आप इसका क्या करेंगे, आप इसका स्पीड बढ़ा देंगे। इसका स्पीड जो 60 है, 60 को मान लिया आप अगर 70 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं, 70 किलोमीटर पर आवर, तो स्वाभाविक है 5 घंटा से पहले पहुंच जाएंगे, मतलब कि उससे कम समय लगेगा आपको। अब कितना समय में पहुंचिएगा नहीं पहुंचे इतना ही, लेकिन ये तो समझा कि इस जो टाइम लग रहा है 5 आवर, इससे तो कम समय लगेगा अगर हम इस स्पीड से चलेंगे तो। मतलब कि हम अपना स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ाते हैं तो सबसे पहले कुछ देखिए हम आपको बताना चाहते हैं कि स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम अगर आप पढ़े हैं, इसमें कुछ फॉर्मूले आते हैं, हमें पता है, आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूं। देखिए, इसका फॉर्मूला ये है, अगर हम निकालेंगे डिस्टेंस,
डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम होता है। अब यहीं से अगर देखा जाए, कि स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू अगर लिखेंगे तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम। और अगर हम टाइम निकालेंगे तो टाइम इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। ये आपका दो चीज हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज इसका होगा और इसका ही होगा। इसका कोई उपयोग है नहीं, लेकिन फिर भी हमने आपको ये फॉर्मूला क्या किया, हमने आपको बता दिया। इस तरह के फॉर्मूले को आप ध्यान में रखेंगे, ये बेसिक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अगर आपको पता रहेगा तो आप बहुत आसानी से ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि इसका इसमें यूज होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या बोला जाए, ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट कांस्टेंट स्पीड इफ द स्पीड इज ट्रेन। चलिए पूछ क्या रहा आपसे, ओरिजिनल स्पीड आपको दिया हुआ, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, सबसे पहले लिखेंगे लेट टू बी द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन। कितना है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है। तो बताइए अगर इस स्पीड से चलेगा तो ट्रेन को टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन बाई ट्रेन टू, टाइम टेकन बाई ट्रेन, सिर्फ टाइम टेकन बाई ट्रेन। अब देखिए टाइम टेकन, ट्रेवल इसको कितना करना है, 300 किलोमीटर, कितने का स्पीड से, x किलोमीटर से, तो कितना समय लग जाएगा आपका, स्पीड डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर, ट्रेन का स्पीड कितना, x कितना आवर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये किलोमीटर में, किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे सिर्फ आवर आएगा। तो अब देखिए अगर ये अपना ओरिजिनल स्पीड से चलेगा तो ट्रेन को टाइम कितना लग रहा है, 300 बाई x आवर लग रहा है। ठीक है, अब क्या बोला जाए कि अगर इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर पर आवर, तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन स्पीड इज इंक्रीज बाई 5 आवर। 5 आवर जब इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, ओरिजिनल स्पीड हमारा x है, इंक्रीज करता है x प्लस 5 आवर। ठीक है, अब यहां से टाइम टेकन हमारा क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाई ट्रेन अब कितना टाइम लेगा, 300 बाई x प्लस 5 आवर। आया समझ में, ये हमने कैसे किया। देखिए अब जब स्पीड बढ़ गया फिर भी वो कितना दिन में पड़ रहा है, x प्लस 5 आवर में ही पहुंच रहा है। अब आपको बोला जा रहा है कि अब बताइए कि इसमें से अब क्या बोला है कि, हाँ सॉरी, क्वेश्चन क्या था, जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस, 2 आवर लेस दे रहा है, ये लेस नहीं दे रहा है, ये आपको बता रहा है। ये दोनों जो आप टाइम निकाल रहे हैं, ये दोनों टाइम का ये क्या है, डिफरेंस दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डिफरेंस। क्या दिया हुआ है, डिफरेंस। ये दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है, 2 आवर है। देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए अगर ट्रेन x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है तो आपको इतना घंटा लग रहा है, लेकिन अगर 5 का बढ़ा तो इतना समय लग रहा है। तो ये दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंट आ गया ना, तो ये दोनों के टाइम में जो डिफरेंट है वही डिफरेंट यहाँ पर है, यही ना। तो इस दोनों में बताइए कि दोनों में बड़ा कौन सा होगा, ये दोनों में बड़ा स्वाभाविक है, जो ज्यादा समय लेगा वही ज्यादा बड़ा होगा। ये तो कम समय ले रहा है ना, ये तो कम समय ले रहा है 2 आवर, तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो हम घटाएंगे किसमें से किसमें, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। अगर छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे बड़ा वैल्यू कौन सा होगा, ये होगा। तब यहाँ लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये आपका डिफरेंस दिया हुआ, तो यही दोनों का टाइम का डिफरेंस है। तो पहले कितना लग रहा है, 300 बाई एक्स माइनस 300 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू कितना, 2 आवर लेस। इसी को सोल्व कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। चलिए इसी को सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे। यहाँ से 300 को आप बाहर निकाल लीजिए, यहाँ से 300 को आप बाहर निकालिए, बचेगा क्या, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए 1 बाई एक्स और एक्स प्लस 5 का क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 बाई, यहाँ 300 मल्टीप्लाई, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 300 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5 एंड माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स। आया समझ में, ये एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया, बचा अब क्या हमारे पास, यहाँ से इसको कैंसिल करिए, कितना आएगा 150। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यही सब कर दीजिए, यहीं से क्या करिए क्रॉस में। अब देखिए ये 155 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
150 इंटू 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये तो 2 तो ऑलरेडी कैंसिल है, तो आपका ही सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को हम कहाँ सोल्व करेंगे, इसी चीज को हम यहाँ सोल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे, 150 इंटू 5 750 75, हाँ 75 और क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। हमने क्या किया, ये सारे को जो RHS उनको हम कहाँ ले आए, LHS में लाए और सबका माइनस को हटाइए और सबको पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव में कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको फैक्टराइज मेथड से इसको क्या कीजिए, इसको फैक्टराइज कर दीजिए। कैसे होगा, करिए इसको। तो 750 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, 750 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, 50 को सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे, मतलब कि इसका हम निकालेंगे, इसका हम फैक्टर निकालेंगे। इसको मतलब क्या करेंगे, इसको फैक्टर हमको बताया था किस तरह निकालते हैं। तो देखिए 750 को अगर करिएगा, यहाँ देखिए 25 इंटू अगर 30 कीजिए तो कितना आएगा, 750 आएगा। अब देखिए ये 30 में से 25 घटा दीजिए क्या आएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा। तो उसको लिखेंगे किस तरह से, उसको इस तरह से लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये क्या है पॉजिटिव में वैल्यू है, तो प्लस 30x को पॉजिटिव में रखिए और माइनस 25x को निगेटिव में कर दीजिए और माइनस 750 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या x प्लस 30, यहाँ से माइनस 25 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या x प्लस 30 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आया, x प्लस 30 को बाहर कर लीजिए, बचेगा क्या x माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए दो वैल्यू आएगा, यहाँ दो वैल्यू क्या क्या आएगा, यहाँ दो वैल्यू आएगा x प्लस 30 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू 30 आएगा, यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा 25। हमने बोला था कि नेगेटिव जो वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे और जो पॉजिटिव वैल्यू है उसी को लेंगे। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। अब देखिए ओरिजिनल स्पीड हमने क्या माना है, x किलोमीटर पर आवर और x का वैल्यू यहाँ क्या आया है 25 आया है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या हो गया, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरह से 4-5 क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे इस तरह का। अब देखिए इसमें बहुत सारे तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह का आप 4-5 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कुछ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है, बस यही दोनों में डिफरेंस है। उसमें आपको ट्रेन दिया था, यहाँ पे आपको क्या लिखा है, यहाँ पे आपको प्लेन लिखा हुआ। देखिए सेंस दोनों का एक ही है। क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैज टू इंडिकेट 250 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। आपसे यही बोला जा रहा है कि अगर कोई प्लेन है, किसी का बस मौसम खराब होगा, तो वो प्लेन क्या हुआ कि वो प्लेन आपका 30 मिनट पहले ही लेट हो गया, 30 मिनट क्या हो गया, लेट हो गया। लेकिन उसको जो डिस्टेंस कवर करना है 1500 किलोमीटर का, तो जो ट्रेन जो है 15 किलोमीटर उसको दूरी 1500 किलोमीटर उसको डिस्टेंस कवर करना है। और अगर उसको टाइम पे पहुंचना तो उसको क्या करना है, उसको प्लेन को अपना स्पीड जो है 250 किलोमीटर पर आवर क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। तो ये क्वेश्चन करेंगे कैसे, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन से थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, यूजुअल स्पीड, तो यहाँ क्या लिखेंगे, लेट टू बी द यूजुअल स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए अगर इस स्पीड से ट्रेन चलेगा तो उसे पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय प्लेन। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है 1500, स्पीड क्या होगा x किलोमीटर पर आवर, क्या होगा x किलोमीटर पर आवर। चलिए अब यहां से आगे बढ़िए। अब क्या है, इफ स्पीड इज इंक्रीज्ड कितना इंक्रीज किया 250 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो जाएगा x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा स्पीड क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। अब इसका टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन क्या हो जाएगा, फिर से वही डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो वही रहेगा, सिर्फ x प्लस 250 जो है ये क्या हो जाएगा, आवर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
आवर में हो जाएगा। अब इसी का जो तो डिफरेंस ये दिया हुआ है, आ रहा समझ। अब देखिए स्पीड अगर बढ़ेगा, स्वाभाविक है कि यह प्लेन क्या है, जल्दी पहुंचेगा, लेकिन अगर इस स्पीड से लेट पहुंचेगा तो बड़ा कौन सा होगा, समय तो इससे ज़्यादा लगेगा, तो इसी स्पीड से ट्रेन चलेगी। तो इसी में से हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमने बोला था कि बड़ा से छोटा को हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 1500 बटा एक्स माइनस 1500 बटा एक्स प्लस 250 इक्वल टू 1/2। 1/2 क्योंकि देखिए 30 मिनट को आवर में चेंज कीजिए। 30 मिनट को आवर क्या करें, तो 30 बाईस को 60 करेंगे, कट जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, क्या 1/2 आएगा। ठीक है, इसमें आप इसको क्या किया, हमने यहाँ पे 1/2 कर दिया। अब देखिए x इंटू एक्स प्लस 250, ठीक है, कॉमन लिए यहाँ से क्या है 1500, यहाँ से 1500 को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, तो बचेगा क्या 1/2 इंटू 1500, यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ के मल्टीप्लाई डिवाइड में, यहाँ बचेगा क्या 1, तो x प्लस 250 एंड माइनस क्या हो जाएगा x। ठीक है, x कट जाएगा, बचेगा क्या, अब बचेगा क्या, जो देखिए 250 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 250 का x इक्वल टू 1/3000। ठीक है, 3000 आपका ये बचेगा 3000। ये आपको नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ से हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, इसको देखिए हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, देखिए आपको बचेगा क्या, आपको यहाँ से बचेगा, 250 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 250x इक्वल टू 1/3000। यहाँ से इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्या हो जाएगा 75,000। ठीक है, 75,000 नहीं, इस पे एक और जीरो, ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 250x। अब देखिए इसको हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 75 इक्वल टू 0। इसको आप फैक्टराइज कर दीजिएगा, इसको आप फैक्टराइज कीजिएगा, आपका आंसर क्या होगा, आ जाएगा। अब देखिए 250 है तो कैसे होगा, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 750, सॉरी ये प्लस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1000 एक्स माइनस 250x माइनस 75, देखिए 75 1 2 3 4 इक्वल टू 0। यहीं से आपका सोल्यूशन आएगा। यहाँ से एक्स कॉमन लीजिए, बचेगा क्या एक्स आ रहा है, एक मिनट, ये 250 नहीं होगा, यहाँ पे क्या 250 नहीं है 750 होगा, इसमें लग रहा था 750, जब ये दोनों का आपस में मिल इतना आ जाएगा। एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1000 माइनस 750 यहाँ से लिए, यहाँ से क्या जाएगा एक्स प्लस 1000 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ देखिए क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1000 को बाहर निकालिए और यहाँ से निकालिए क्या एक्स माइनस 750 इक्वल टू 0। अब देखिए इसका वैल्यू तो निगेटिव आएगा, तो हमको लेना है कौन सा वैल्यू, एक्स माइनस 750 इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू 750। आपसे पूछा क्या जा रहा है, यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड आपने क्या माना, एक्स किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर आपका यूजुअल स्पीड क्या है, तो क्या जाएगा यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन इक्वल टू 750 किलोमीटर पर आवर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे करने को, इसी तरह के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। अब देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तीसरे तरह की क्वेश्चन, ये अलग लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी वही कंसेप्ट है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट आपको समझना होगा। अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि जो धारा चलता है, देखिए नदी जो चलती है, नदी में एक धारा चलती है, क्या होता है एक धारा, धारा को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, स्ट्रीम बोलते हैं, और नदी में जो धारा चलती है उसी को स्ट्रीम बोलते हैं। अप स्ट्रीम मतलब कि धारा के विपरीत, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम मतलब कि धारा के साथ, मतलब कि धारा के साथ। अप स्ट्रीम इट मीन्स अपोजिट ऑफ स्ट्रीम, मतलब कि धारा का हम विपरीत चल रहा है, धारा अगर इधर जा रहा है तो हमारा नाव किधर है, इधर चल रहा है। और डाउन स्ट्रीम मतलब धारा इधर है तो हमारा नाव भी इधर चलेगा। अब यहाँ से आपको लॉजिक लगाना है थोड़ा सा, अगर आपका धारा इधर चल रहा है, आपका नदी का जो स्ट्रीम इधर चल रहा है,
अब बोट अगर इधर से आएगा सो आएगा, बोट को थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इसके अपोजिट में चल रहे हैं। ये अपना अलग ताकत लगाए, ये आप अपना अलग ताकत लगाए, फिर दोनों आपस में चलेंगे तो आपका स्पीड कम रहेगा। लेकिन आपका स्ट्रीम इधर ही है और बोट भी आपका इधर ही है, तो आपको तो कम मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी आपको स्पीड मिल रहा है, आपको अपना स्पीड मिल रहा है, तो आप ज़्यादा स्पीड में चलेंगे, आपको समय कम लगेगा इधर चलने में। तो वही इस क्वेश्चन में भी हम यही कंसेप्ट को भी हम अप्लाई करेंगे। तो क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। क्या, एक मिनट, थोड़ा सा इसको और इधर लिखते हैं, इसको थोड़ा सा इधर लिखेंगे, फिर बाद में दिक्कत होता है। क्या हो जाएगा यहाँ, क्या हो जाएगा, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। क्या है, स्ट्रीम का जो स्पीड है वो कितना है, x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए क्या बोला, स्वाति कैन रो, रो मतलब होता है नाव को खेवना, नाव को जो बोलते हैं, जैसे नाविक जो क्या करता है, नाव को हाथ से इस तरह करता है, और नाव क्या होता है, चल रहा है, तो उसी को बोलते हैं खेवना, मतलब कि नाव को चलाना पानी में, उसी को क्या बोलते हैं, रो। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब कि रुका हुआ पानी में, उसका स्पीड कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर। जब पानी रुका हुआ है, क्या, जब पानी रुका हुआ है तब वो स्पीड दिया है। अब क्या बोला जा रहा है, इफ इट टेक्स 5 आवर मोर टू रो द बोट 5.25 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब क्या है, उसको क्या है, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, कहाँ, 5.25 किलोमीटर की दूरी तय करने में, ट्रेवल डिस्टेंस करने में, डिस्टेंस ट्रेवल करने में अप स्ट्रीम। मतलब कि धारा की विपरीत में, मतलब कि ये जो नाव चला रही है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो जब पानी अगर स्थिर है, पानी जब स्थिर है तो उसमें वो नाव कितना का स्पीड चला सकती है, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड। लेकिन जैसे ही उसमें अगर धार आ जाएगा तो धारा का स्वाभाविक है कि उसका स्पीड अब उसके अपोजिट चलेगी, तो उसका स्पीड तो कम ही जाएगा। तो अब देखिए तो क्या हो जाएगा, अभी हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा बोट का, देखिए 5 माइनस x किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम जाएगा। कितना कमेगा, x, जो स्ट्रीम का जो धारा है, स्ट्रीम का हमने धारा, स्ट्रीम का हमने स्पीड क्या माना है, x किलोमीटर पर आवर, तो इतना कम जाएगा। ठीक है, उसका स्पीड क्या है, उतना कम जाएगा, मतलब कि रिड्यूस हो जाएगा। आ रहा समझ में, क्योंकि अगर वो 2 किलोमीटर से आपको ढकेल रहा तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा का पूरा आपका स्पीड कम है, लेकिन कुछ स्पीड आपका रहेगा, लेकिन जो स्पीड आपका स्ट्रीम करेगा उतना स्पीड आपका क्या होगा, बोट का कम जाएगा। अब क्या हम यहाँ क्या लिखेंगे, अब इसको बताइए, इसको टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाई बोट। बोट अब कितना टाइम लेगी, जब ये डाउन स्ट्रीम में चलेगी तब कितना, 5.25 बाई 5 माइनस x आवर, इतना समय लेगी। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या निकालेंगे, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। क्या इसमें, डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम मतलब कि धारा जब साथ चल रही है तब उसका स्पीड क्या होगा, दोनों एक साथ चलेगी तो क्या होगी, 5 प्लस x किलोमीटर पर आवर, यही आपका स्पीड होगा। तो अब इसका टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाई बोट क्या हो जाएगा बताइए, 5.25 बाई 5 प्लस x आवर। हम आपने को बोला है जहां भी 1 आवर मोर लिखा रहे या लेस लिखा रहे टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में, आप समझ जाइए कि आपको ये जो आपने 2 टाइम निकाला है, ये दोनों टाइम का आपको क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है। अब यहां से आपको ये दिमाग लगाना है कि टाइम कौन सा बड़ा होगा, ये वाला टाइम बड़ा होगा या ये वाला टाइम बड़ा होगा। अब आप सोचिए, ये चल रहा है धारा के साथ, इसका तो स्पीड ज्यादा होगा तो इसको तो टाइम कम लगेगा, तो धारा के विपरीत में जो चल रहा है उसको ना ज्यादा लगेगा समय, तो समय तो इसी को ज्यादा लगता है, ये हमारा बड़ा हो गया। तब हम यहाँ क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5.25 बाई 5 माइनस एक्स और माइनस 5.25 बाई 5 प्लस एक्स इक्वल टू 1। यही आपका क्या है, इक्वेशन है। इसी को जब आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, आ जाएगा। यहाँ देखिए 5.25 को पहले बाहर निकालिए, 5.25
5 को क्या करिए आप बाहर निकाल लीजिए, तो आपका बचेगा क्या 1/5 माइनस एक्स माइनस 1/5 प्लस एक्स इक्वल टू 1। यहाँ सब देखिए 5 to 5/100 इंटू दोनों के लिए एलसीएम 5 माइनस एक्स 5 माइनस एक्स 5 माइनस एक्स इंटू 5 प्लस एक्स। ठीक है, 5 माइनस एक्स इंटू 5 प्लस एक्स जब हम करेंगे यहाँ से हमको क्या बचेगा 5 प्लस एक्स माइनस 5 माइनस 5 प्लस एक्स। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, बचेगा यहाँ से क्या 2x इक्वल टू 1। चलिए 25 से उसको काटिए, 25 से ये कट जाएगा 21 बार में और 25 से ये कट जाएगा कितना बार में 4 बार में। ठीक है, अब देखिए इसको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, इस चीज को हम यहाँ करते हैं। देखिए 21/4 इंटू बचा यहाँ से क्या x प्लस एक्स 2x, क्या बचा 2x बाई यहाँ ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए 5 5 जा 25 5 5 जा 25 25 5 प्लस एक्स प्लस 5x प्लस 5x माइनस एक्स इंटू 5 माइनस 5x और क्या बचेगा माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 1। यहाँ से कुछ कट रहा है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या ये देखिए 21 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा 21 इसमें मल्टीप्लाई तो 42x वाई 4 इसमें मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा तो 4 इंटू 25 100 और 4 इसमें माइनस 4x का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं 42x इक्वल टू 100 माइनस 4x का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये 1 है, इसको जीरो नहीं करेंगे, 1 अब इधर आके घट सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे बताइए आप, करिए इसको, चलिए करिए इसको, क्या आ जाएगा यहाँ पे 4x का स्क्वायर माइनस 100 और माइनस 100। ठीक है, एक मिनट कैसे कर दिए यार इस यहाँ पे हम, अच्छा तो 1 तो इसमें मल्टीप्लाई हो गया ना, तो 1 तो 1 ही रहेगा। ठीक है, माइनस 100, ठीक है माइनस 100 और प्लस 42x इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 100 इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2 को कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल तो बहुत आसानी से हो जाएगा, 4 तो इसमें आएगा नहीं, यहाँ से 2 कॉमन निकाल क्या बचेगा 2x का स्क्वायर प्लस 21x माइनस 50 इक्वल टू 100। 21 आ रहा है 15 टू 2, 15 टू 2 क्या होता है 100, क्या होता है 100। 100 को अगर करेंगे 2 में तो 25 गुने 4 और 25 में से 4 जाएगा तो 21। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 4x माइनस 50 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से कीजिए एलसीएम लीजिए, यहाँ से 2 से 2 क्या आएगा, यहाँ से सिर्फ x को ही कॉमन लीजिए, क्या बच जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 25, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लीजिए तो क्या बच जाएगा यहाँ से x प्लस 25 इक्वल टू 0। अब देखिए 2x। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2x प्लस 25 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। हमारा बोर्ड ही छोटा पड़ जा रहा है, हमारा बोर्ड क्या हो रहा है छोटा पड़ जा रहा है। अब देखिए यहाँ से देखिए इसका तो वैल्यू निगेटिव आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा निगेटिव आएगा, यहाँ देख लीजिए थोड़ा एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू क्या आया 2 आया। हमने किसका स्पीड निकाला स्ट्रीम का स्पीड, तो स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा बताइए 2 किलोमीटर पर आवर, क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में, यहां तक आप इस क्वेश्चन को, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखिए आपके सामने 2 क्वेश्चन है डिस्टेंस रिलेटेड ही, इसमें हम दोनों क्वेश्चन आज आपको हम सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि हम आपको 3 क्वेश्चन इस तरह के बता चुके हैं और ये 2 क्वेश्चन दोनों सेम टाइप का है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से करें। तो पहला क्वेश्चन जो हम आपको बताते हैं उसको करना कैसे है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस ऑफ इट्स स्पीड 5। कुछ नहीं करना, ओरिजिनल स्पीड एक्स मानना है, उसको जो क्या किया वहां पे डिस्टेंस इफ स्पीड मोर ज्यादा तो एक्स प्लस 5 करना है और वही 360 बाई एक्स और 360 बाई एक्स प्लस 5 48 मिनट जो है उसको क्या करना है आवर में
इसको जो है इसको आवर में चेंज कर देना, इक्वल टू दोनों को आपस में टाइम जो बड़ा है छोटा उसको कर देना। और ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, और अगर ये क्वेश्चन आपसे खुद से नहीं होता है तो आप हमें हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम पे आप हमें भास्कराचार्य कंप्यूटेशन में आप हमें मैसेज कर सकते हैं। भास्कराचार्य कंप्यूटेशन में आप हमसे अपना डाउट आप हमें पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको ये चैनल ज्वाइन करने में अगर आपको यहाँ से प्रॉब्लम होगा, नो प्रॉब्लम, आप हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और लिंक में आपको क्या है, लिंक के थ्रू आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर and then travels a distance of 22 km at an average speed of 6 km per hour more than the original speed। ठीक है, अब देखिए एक ट्रेन है, मान लीजिए ट्रेन यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये मान लीजिए पॉइंट ये है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कितना है, 63 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 72 किलोमीटर ये स्पीड है। अब देखिए बोला जा रहा है कि 63 किलोमीटर जो ये अपना ओरिजिनल स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा लेट टू द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रेन क्या है, अपना ओरिजिनल स्पीड चलता है, ओरिजिनल स्पीड से तो यही कर रहा है, इसका तो हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर से। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को कवर कितना कर रहा है, अपना एवरेज स्पीड में 6 किलोमीटर ज्यादा से, मतलब कि इसका यहाँ इसका स्पीड क्या आ जाएगा, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या बोला रखिए, ये टोटल डिस्टेंस कवर करने का जो टाइम है, ठीक है, अब देखिए इसका टाइम क्या लगेगा, इसका टाइम हो जाएगा 63/x, और इसका हो जाएगा 72/x+6, दोनों का टाइम है। और ये दोनों टाइम का सम कितना है, 3। क्या लिखा हुआ, इफ इट टेक 3 आवर्स टू टेक कंप्लीट जर्नी, मतलब ये पूरा जर्नी कंप्लीट करने में इसको कितना लगता है, 3 घंटा। मतलब ये दोनों समय को आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आवर्स। तो यहाँ लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 63/x + 72/x+6 = 3। आप इस चीज को सोल्व कर देंगे, यहाँ से आपको x का वैल्यू आ जाएगा, और वही आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को भी आप खुद करेंगे, हमने यहाँ तक आपको हिंट कर दिया है, इसके आगे आप खुद करेंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होगा तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे आप हमें मैसेज छोड़ सकते हैं। 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक कोई भी क्वेश्चन में, मैथ का किसी भी चैप्टर का अगर आपके पास डाउट है, आप हमें हमारा टेलीग्राम पे आप हमसे ज्वाइन कीजिए, वहां पर आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं, और वहां हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। ओके, अब एक इस चैनल को ज्वाइन कैसे करेंगे, हमने बताया था, कैसे बताया, आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, लिंक के थ्रू आप हमारा चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है, देख लीजिए दोनों क्वेश्चन, लिख लीजिए अच्छे से। अब देखिए ए से रिलेटेड ये आपको 3 क्वेश्चन आपके सामने है, ये तीनों क्वेश्चन अभी हम आपके सामने सोल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना है। जब आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएंगे तो उसके बाद आप इसमें से आपको x का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, 1 year ago a man was 8 times as old as his son। ठीक है, एक आदमी है जो क्या है, 8 टाइम्स क्या है, a man was 8 times as old as his son। एक आदमी है जिसका एज क्या है, अपने बेटा से 8 गुना ज्यादा। ठीक है, नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। अब क्या बोल रहा है कि नाउ क्या, नाउ उसका जो एज है वो क्या है, अपने बेटे से क्या है, स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, मतलब कि 1 साल के बाद का। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जिसका एज आपसे पूछा जाएगा उसी का करना है। क्या 1 year एगो सन का एज क्या होगा, आप देखिए क्वेश्चन में आपको सबसे पहले लिखा है 1 year एगो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 1 year एगो एज ऑफ सन इक्वल टू x years। 1 साल पहले उसका 1 साल एज ये था। ठीक है, और 1 साल पहले इसका क्या था, 1 year एगो एज ऑफ फादर, या एज ऑफ मैन लिखे, यहाँ पे मैन लिखा हुआ, मैन लिखे तो क्या हो जाएगा, 8x years है, 1 साल पहले। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज क्या होगा, प्रेजेंट एज ऑफ सन
सन का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि ये 1 साल पहले का है, ये 1 साल पहले का एज है ना, x ईयर्स, तो ये प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे यही से हम क्या निकालेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ मैन, मैन का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा 8x प्लस 1 ईयर्स, 8x प्लस 1 ईयर्स, ठीक है, 8x प्लस 1 ईयर्स। ये केस का हो गया, ये हो गया मैन का एज, ठीक है, ये हो गया सन का, ये हो गया मैन का। अब देखिए, अब आपसे क्या बोला जा रहा है, नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। अब क्या कि इसका जो एज है किसका, नाउ प्रेजेंट में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रेजेंट में मैन का एज क्या है 8x प्लस 1, ये जो है ये किसका इक्वल है, सन का जो एज है उसका स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ से इसी को आप सोल्व कर दिए, क्या आ जाएगा 8x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 8x और माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए 1 से 1 कैंसिल, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0। यहाँ से x को कॉमन ले तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू 0 आएगा, एक x माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू 0, एज 0 में नहीं हो सकता है और एज क्या में होगा 6 में, तो x हम क्या माने हैं 1 साल पहले का एज माने हैं, यही ना माने हैं, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या हो जाएगा x प्लस 1, x का वैल्यू कितना 6 और प्लस 1 इक्वल टू 7 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये तो हालांकि बहुत ही आसान है, तो ये सब क्वेश्चन बस थोड़ा सा आपको क्या है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, उसके बाद आप ये सब क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 लगे हाथ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही आसान है, क्वेश्चन नंबर 7 में ज्यादा कुछ है नहीं, उसमें भी थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्या क्वेश्चन में लिखा था, द प्रोडक्ट ऑफ रामूज एज 5 ईयर्स एगो विथ हिज एज 9 ईयर्स आफ्टर एज 15, ठीक है। तो रामू का जो एज है वो बोल रहा है 5 साल पहले का एज और 9 साल बाद का जो एज है वो दोनों का प्रोडक्ट कितना है 15 है, फाइंड द रामूज प्रेजेंट एज। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रामू, रामू का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा x ईयर्स, क्या है x ईयर्स, रामू का प्रेजेंट एज मतलब कि अभी वर्तमान में उसका कितना उम्र है x ईयर्स है, ठीक है। अब क्या एज 5 ईयर्स एगो, ठीक है, एज ऑफ रामू 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले इसका क्या एज हो जाएगा x माइनस 5 ईयर्स, ठीक है। और एज ऑफ रामू 9 ईयर्स लेटर, 9 ईयर लेटर मतलब 9 साल बाद क्या हो जाएगा x प्लस 9 ईयर्स हो जाएगा। यही दोनों का प्रोडक्ट आपको कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 15, इसको आप सोल्व कर देंगे, आपको यहाँ से x का वैल्यू आएगा, वही क्या हो जाएगा इसका प्रेजेंट एज। तो करिए इसको मल्टीप्लाई, आपस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5x एंड माइनस 45 इक्वल टू 15। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ क्या जाएगा प्लस 4x और माइनस 60 इक्वल टू 0, 15 चौके 60, तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 4x, क्या है 4x है ना, नहीं 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 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसको कितना होगा कितना है 60 है ना, 15 15 4 जा 60, 12 5 जा और क्या हो जाएगा 60 और क्या होगा 10 6 जा, ठीक है, 10x एंड माइनस 6x, ठीक है, माइनस 60 इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन लीजिए, x प्लस 10 और माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आएगा x प्लस 10 आएगा और एक क्या आएगा x माइनस 6, दोनों का इक्वल करेंगे, यहाँ से क्या होगा x प्लस 10 इक्वल टू 0 और यहाँ से x माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा 6, निगेटिव वैल्यू होता है तो x का वैल्यू क्या हो गया 6। परसेंटेज पूछा है रामू का, तो परसेंटेज रामू का क्या है x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ रामू कितना है 6 ईयर्स है, कितना है 6 ईयर्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, क्या करना है आप देखिए, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड है दोनों का सम है क्या, एज का सम क्या है 20 ईयर्स मतलब कि 20 साल है,
और क्या बोला 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48। और बोला कि 4 साल पहले दोनों का एज का क्या है, प्रोडक्ट कितना था 48। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोला, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो आपको क्या करना है, परसेंटेज फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम किस तरह से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में किस तरह से करना, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स, तो क्या लिखेंगे, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड का एज क्या हो जाएगा x ईयर्स, तो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, एज ऑफ सेकेंड या फ्रेंड क्या हो जाएगा x, और सॉरी 20 माइनस एक्स ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, पहला का अगर x था, दूसरा क्या हुआ 20 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि दोनों का सम कितना है 20 है। कल हम इस तरह क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने करवाया है। ठीक है, 20 माइनस एक्स। अब क्या बोला कि कितने साल पहले, 4 साल पहले, तो क्या लिखेंगे, एज 4 ईयर्स एगो। अब देखिए 4 साल पहले इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट फ्रेंड एज कितना आएगा x माइनस 4, और सेकेंड फ्रेंड एज कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, यही ना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये जाएगा 16 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से कर दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही ना बोला ये दोनों का प्रोडक्ट, तो एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 16 माइनस एक्स इक्वल टू कितना, 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। सोल्व कीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, और क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। चलिए यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस, तो क्या आ जाएगा प्लस 20x, क्या आ जाएगा प्लस 20x, और ये माइनस 48 है, तो माइनस 64 और माइनस 48 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस 20x, ये दोनों तो माइनस है, दोनों प्लस हो जाएगा, तो प्लस 8 4 12 2 बाकी 1 6 4 10 1 11 इतना इक्वल टू 0। अब देखिए इसका आपको फैक्टराइज करना, क्या ये फैक्टराइज पॉसिबल है? इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, इसका हम निकालेंगे सिर्फ डी निकालेंगे, क्योंकि आपको क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं, इसके लिए हम सबसे पहले डी निकालेंगे। और डी में हमने पढ़ा है नेचर ऑफ फ्रूट्स में, अगर डी क्या होगा स्मॉलर देन जीरो, अगर जीरो होता है, जीरो से अगर छोटा होता है तो इसका वैल्यू क्या होगा, रियल नहीं होगा, और अगर इसका वैल्यू रियल नहीं होगा तो ये पॉसिबल सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हम सिचुएशन देखते हैं पॉसिबल है, तो डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है 20 4000 माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 है इंटू 112 करिए, यहीं से दिख रहा है कि डी का वैल्यू क्या आएगा, माइनस में आएगा। चलिए इसको कर लेते हैं, 400 माइनस करिए, 4 2 8 4 एंड 4 कितना आ रहा है माइनस 48। डी क्या है स्मॉलर देन जीरो, डी हमारा क्या है स्मॉलर देन क्या है जीरो आ रहा है। ठीक है, डी हमारा क्या है स्मॉलर देन जीरो, इसका वैल्यू तो रियल होगा नहीं, तो ये पॉसिबल क्या है सिचुएशन, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं। तो क्या लिखेंगे, सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आज का सेशन का दो लास्ट क्वेश्चन है, और ये दो लास्ट क्वेश्चन हम पूरा का पूरा सोल्व नहीं करेंगे। ये दो क्वेश्चन हम सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, और वो आपको क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करना, हम बस आपको थोड़ा थोड़ा हिंट लेकर छोड़ देंगे आधा क्वेश्चन, और क्वेश्चन को पूरा आपको खुद से करना। अगर आपसे इसका आंसर नहीं आता या आपसे ये सोल्व नहीं होता तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, और वहां पे आप हमसे डाउट पूछिए। क्या है देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इज 3 years ago and 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। ठीक है, तो बोला कि रहमान का जो एज है, ठीक है 3 साल पहले और 5 साल के बाद का जो एज का जो रेसिप्रोकल है उसका सम कितना है 1/3 है। ठीक है, देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो पूछ क्या रहा है आपसे प्रेजेंट एज, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट टू बी द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान कितना है x ईयर्स। ठीक है, x ईयर्स किसका, रहमान का प्रेजेंट एज है। ठीक है, अब देखिए एज आफ्टर 3 years, एज बिफोर 3 years, एज बिफोर 3 years, 3 साल पहले का एज क्या हो जाएगा x माइनस 3 years। ठीक है, एंड एज
आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो जाएगा, x प्लस 5 ईयर्स, ये 5 साल बाद का एज है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों का रेसिप्रोकल का सम कितना है, 1y(x - 3) प्लस 1y(x + 5) इक्वल टू 1y(3). इस चीज को आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे, आपका x का वैल्यू आ जाएगा, वही आपका होगा। ठीक है, बहुत आसानी क्वेश्चन। बोला क्या, जो क्वेश्चन में बोला है वही चीज हमने किया है, बस हमने लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे जो आपका वर्ड प्रॉब्लम लिखा हुआ है उस वर्ड को हमने क्या किया है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इफ जीवा वेयर यंगर बाय 5 years देन व्हाट सी रियली इज। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि जीवा जो है अभी क्या है, अभी से 5 साल जब छोटा थी, ठीक है, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज। ठीक है, मतलब कि इस तब उसका क्या था, उसका जो एज था, उसका एज का स्क्वायर क्या है, 11 मोर देन 5 टाइम्स। ठीक है, मतलब कि 5 साल जब वो छोटा थी तब। आया समझे, तो क्या लिखेंगे, लेट द एज ऑफ, लेट द प्रेजेंट एज, कौन सा एज, प्रेजेंट एज ऑफ जीवा इक्वल टू x ईयर्स। कितना, x ईयर्स, जीवा का प्रेजेंट एज कितना है, x ईयर्स है। अब यहां से 5 साल छोटा, यंगर, कितना छोटा है, तो x - 5 ईयर्स, 5 ईयर्स यंगर, 5 ईयर्स यंगर, 5 साल छोटा, मतलब 5 साल पहले उसका एज क्या था, x - 5। यही आपसे बोला जा रहा है कि जब वो 5 साल छोटा थी, क्या थी, जब वो 5 साल छोटा थी तो उसका स्क्वायर, मतलब कि इस एज का स्क्वायर किसके बराबर था, 11 मोर देन 5 टाइम्स ओवर एक्चुअल एज। एक्चुअल इसका कितना है, 11x, इसका 5 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 5x, इससे भी 11 क्या थी, ज्यादा थी, मतलब कि 5x + 11। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, यहीं से आपको x का वैल्यू आएगा और जीवा का आप एक्चुअल क्या निकाल सकते हैं, एज निकाल सकते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन आपको खुद से करना होगा, क्योंकि हमने इससे पहले आपको बहुत सारे क्वाड्रेटिक्स कराए, तो आज सिर्फ हमें प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा, आपको भी ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करना होगा, क्योंकि हमने अपने वीडियो में प्रीवियस में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह करवाए हैं। तो आपको जो करना था वो हमने कर दिया, आपको सिर्फ ये सोल्व करना है, बाकी तो जो करना था दिमाग में वो आपको हमने हिट कर दिया। और अगर आपसे नहीं होता तो आप हमें हमारा टेलीग्राम पे अपना डाउट पूछ सकते हैं। वो आपको कहाँ मिलेगा, हमारे लिंक के थ्रू आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वो कहाँ मिलेगा, हमारे वीडियो के, हमारा जो वीडियो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहां से 2 क्लिक में आप हमारे साथ टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहां आप हमें क्वेश्चन भेजिए, और क्वेश्चन भेजिए, वहां हम आपको क्या करेंगे, आपका हम डाउट क्लियर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।